नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो आखिर ये पैनिक अटैक होता क्या है? देखिए, पैनिक अटैक एंग्जाइटी का या घबराहट का एक एक्सट्रीम फॉर्म है या फिर एक एंग्जाइटी का अटैक है, जिसमें कि एंग्जाइटी या घबराहट के जो लक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत सीरियस लक्षण आते हैं। तो पैनिक अटैक के दौरान इंसान को क्या महसूस होता है? पैनिक अटैक के दौरान जो पेशेंट है उसको बहुत घबराहट हो रही होती है, उसको काफ़ी सारे फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है, चेस्ट में पेन महसूस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हाथ में कंपन, शरीर में कंपन हो सकती है, पसीना आ सकता है, कुछ लोगों को लगता है कि वो गिर जाएंगे, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है और कुछ लोगों को इतनी घबराहट होती है कि उनको लगता है कि मैं बस पागल हो जाऊंगा। तो ये सारे लक्षण पैनिक अटैक में पाए जाते हैं। जब ये पैनिक अटैक होता है तो इंसान को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो या तो खुद इमरजेंसी पहुंच जाता है या उसके कोई जान पहचान वाले, घर वाले इमरजेंसी लेके जाते हैं। और इमरजेंसी में आमतौर पे सारे टेस्ट किए जाते हैं, स्पेशली आपके हार्ट के टेस्ट किए जाते हैं, ईसीजी की जाती है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और पाया जाता है कि हार्ट की कंडीशन ठीक है, शारीरिक तौर पे पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक है। एक और बात याद रखने वाली ये है कि पैनिक अटैक का मरीज़ की उम्र भी आमतौर पे 20 या 30 के करीब होती है। यंग पेशेंट्स होते हैं जिनमें वैसे भी हार्ट के सिम्टम्स रेयरली पाए जाते हैं। तो इमरजेंसी में आपके जो डॉक्टर होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको घबराहट का अटैक हुआ है। आमतौर पे एल्प्रेक्स नाम की गोली देके घर भेज दिया जाता है। अब ये जो पेशेंट्स हैं, इनका घर पहुंचने के बाद उनके मन में वही डर रहता है कि शायद मुझे कुछ हार्ट की दिक्कत हो गई है और शायद वो मिस हो गई है। तो बार बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने का सिलसिला शुरू होता है। कई तरीके के टेस्ट होते हैं, हॉल्टर मॉनिटरिंग होती है, इकोकार्डियोग्राफी होती है, कई बार सीटी स्कैन, एमआरआई भी हो जाता है और वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल पाई जाती हैं। फाइनली डॉक्टर बता देते हैं कि आपको दिल की बीमारी नहीं है, आपको एक एंग्जाइटी की बीमारी है। लेकिन जो मरीज़ होता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये शंका रह जाती है कि शायद कुछ है जो कि मिस हो गया है। अब ये पैनिक अटैक से पैनिक डिसऑर्डर का सफ़र कैसे तय करता है पेशेंट? तो पहले मैं बता दूं पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है। पैनिक डिसऑर्डर मतलब बार बार पैनिक अटैक्स का आना। तो ये जो हमारा मरीज़ है जिसको पहला एक पैनिक अटैक आ चुका है, अब इसके मन में डर है कि शायद हार्ट की कोई बीमारी है और ये डरता है कि कहीं फिर से अटैक ना हो जाए। तो वो कई सारी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देता है। जैसे पेशेंट्स कई बार सीढ़ियाँ चढ़ना करना शुरू कर देते हैं, रनिंग करना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं या एक्सरसाइजिंग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इवन अकेले बाहर जाना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, गाड़ी चलाना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में डर होता है कि शायद ये करने पे फिर से वो अटैक ना आ जाए या फिर अगर वो अटैक आ गया तो मुझे बचाएगा कौन। अब देखिए, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आपके मन में एक बात का डर है कि कहीं हो ना जाए। तो होता क्या है, अगर आपको नॉर्मली भी मान लीजिए पैल्पिटेशन हो रही है, हार्ट बीट थोड़ी सी भी बढ़ी हुई है, तो आपका माइंड इमीडिएटली उसको पकड़ लेता है कि हार्ट बीट बढ़ रही है, शायद कुछ हो सकता है। जब आपके मन में एक ख्याल आता है तो आपके मन की घबराहट और बढ़ती है। अब घबराहट बढ़ती है तो हार्ट बीट और बढ़ती है, हार्ट बीट और बढ़ती है तो घबराहट और बढ़ती है और बढ़ते 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 फिर से अटैक हो जाता है, जिसको हम एक विशियस साइकिल कहते हैं, सिम्टम्स के बढ़ने का और अटैक होने का। अब दूसरी बार अटैक होने से आपके जो पेशेंट है, मरीज़ जो है, उसके मन में भय और बढ़ जाता है कि कोई मेजर बीमारी है, कोई दिल की बीमारी है। तो आप देख सकते हैं ये एक साइकिल सी बनी है। हर बार अटैक आया, अटैक आने पे आपके मन में और बढ़ा डर कि फिर से अटैक ना आ जाए, और जितना डर बढ़ा उतना अटैक आने की संभावना और बढ़ गई। तो फाइनली पैनिक डिसऑर्डर की साइकिल एक सेट हो जाती है। अब सवाल आता है, पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक आते क्यों हैं? अब हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंट मरीजों में डिफरेंट वजहों से इस बीमारी की शुरुआत होती है। कुछ लोगों में किसी परिवार के सदस्य में या किसी जान पहचान वाले में कोई एक मेजर बीमारी होती है, जिसके बाद जो मरीज़ होता है वो थोड़ा घबरा जाता है अपने स्वास्थ्य को लेके और वहाँ से पैनिक डिसऑर्डर की शुरुआत होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पेशेंट के रिलेटिव में किसी को हार्ट अटैक हो गया और ये सुनते ही आपके जो पेशेंट है उसको डर लगना शुरू हुआ और डर की वजह से उसको भी चेस्ट में थोड़ा सा पेन फील हुआ और वहाँ से पैनिक अटैक शुरू हो गया।
दूसरे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें खुद में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती है और वहाँ से उनके मन में डर बैठ जाता है। और काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बिना किसी रीज़न के अचानक से एकदम से पैनिक अटैक आ जाता है। अक्सर कई बार लोग आके हमसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी लाइफ तो एकदम ठीक चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एंग्जाइटी किस बात की। तो ध्यान रखिए, लाइफ ठीक चलने का मतलब ये नहीं कि एंग्जाइटी का अटैक नहीं हो सकता। और एक बहुत ही कॉमन मेजर रीज़न जो आजकल हम मरीज़ों में देखते हैं वो है ये ऑनलाइन सर्च। एक बार एक लक्षण आया नहीं कि पेशेंट्स लोग बैठ के गूगल करना शुरू कर देते हैं कि इस लक्षण का क्या मतलब है, और साइट पे साइट पढ़ते जाते हैं और उन सबको ये लगने लगता है कि मुझे कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी है, हार्ट की बीमारी है या कैंसर है। तो ये गूगल की वजह से सिम्टम्स का बढ़ना ये पिछले 5-10 साल में बहुत कॉमनली देखा गया है। ये जो मरीज़ हैं जिनमें इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर इनके हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो कई बार हमें कुछ दिक्कतें मिल भी जाती हैं, जैसे थायराइड की दिक्कत मिल जाती है, कई बार विटामिन सी कमी मिल जाती है। और एक कॉमन प्रॉब्लम जो पाई जाती है वो इनके मन के अंदर, दिमाग के अंदर पाई जाती है। एक केमिकल होता है सेरोटोनिन करके, जो कि मन को शांत रखने का काम करता है। अगर उस केमिकल के लेवल्स कम हो जाएं तो भी एंग्जाइटी के लक्षण ज़्यादा हो सकते हैं, पैनिक अटैक ज़्यादा आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये बीमारी डेवलप होती है।